इसी त्योहार में जो दुर्गा सप्तशती को सुनेगा, समझेगा, गह लेगा, जी लेगा, मुक्त हो जाएगा। और इसी त्योहार में न जाने कितने लाखों लोग होंगे जो और बंधन में गिर जाएंगे और कीचड़ में धंस जाएंगे, अपने लिए उम्र भर के बंधन तैयार कर लेंगे। माँ कहती है तुम मुझसे जो मांगोगे मिलेगा, तुम्हें मुक्ति चाहिए मैं मुक्ति दे दूंगी, और तुमको उपद्रव और मनोरंजन और भोग यही चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। नमस्ते सर जी। आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से जितने वीडियोस हैं उन पे नवरात्रि से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं लोगों के। उसमें से एक प्रश्न था जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी है आपके सामने उसे रखना, और ये एक युवक का प्रश्न था, सिद्धार्थ नाम है उनका, वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो क्योंकि देश में मेरे ख्याल से नवरात्रि अगर सबसे धूमधाम से कहीं मनाई जाती है तो पश्चिम बंगाल ही है, और उसी के विषय में कुछ बातें वो बता रहे थे। उनका कहना था कि हर साल ये जो दिवस है ये पूरी तैयारियों के साथ मनाया जाता है। 2-2 महीने पहले से ही लोग कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो बाज़ार है उसमें आप पाएंगे कि जो पीक सेल्स का समय होता है वो नवरात्रि के समय पे ही आता है। पर साथ साथ में वो देखते हैं कि कुछ विकृतियाँ भी हैं इसमें। जैसे कि उन्होंने एक ऐड देखा था जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो है नवरात्रि के एक पंडाल में खड़े हैं, और जैसे कि माता के सामने फूल अर्पित किए जाते हैं, वो व्यक्ति माता की जगह एक युवती को वो फूल समर्पित कर रहा था। दूसरी जगह उन्होंने ये पढ़ा कि नवरात्रों के ही दिनों में बंगाल में जो शराब होती है, जो नशा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि शुरू हो जाती है। और इसी तरह से उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स और दिए थे। तो वो यही कह रहे थे कि क्योंकि शायद आज के समय में लोगों को नवरात्रि का जो असली महत्व है वो नहीं पता है, इसलिए उनके लिए त्यौहार जो है वो पूरी तरह से मनोरंजन बन गया है और कुछ भी नहीं बचा है। तो वो चाहते थे कि आप एक बार इस विषय पर थोड़ी बात करें कि वास्तव में नवरात्रि का महत्व क्या है। जो देवी पूजन का सिद्धांत है, जो शाक्त पंथ का पूरा दर्शन ही है, उसको समझना होगा। देवी को समझ गए तो 9 देवियाँ या नवदुर्गा एकदम स्पष्ट हो जाएगी अपने आप। जो पूरी कथा है देवी की, और साथ ही साथ देवी का सिद्धांत और दर्शन, ये आता है दुर्गा सप्तशती ग्रंथ से। तो जो भी लोग देवी उपासक हैं, जिनकी भी शक्ति में आस्था है, अगर उन्होंने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ा है तो फिर प्राकृतिक सी बात है कि वो नौ दुर्गा का दुरुपयोग करेंगे। वही मनोरंजन, खाना पीना, खरीदारी, नाचना कूदना, कई तरह की अभद्रताएं भी, न जाने कितने तरह के माल हैं, उत्पाद हैं बाज़ार में, जिनकी सालाना बिक्री का 1/3 और कई बार आधा भी होता है सिर्फ नवदुर्गा के दिनों में, या नवदुर्गा से लेकर के दिवाली तक का जो महीना होता है उसमें। तो भोक्तावाद का फिर त्यौहार बन जाता है नवदुर्गा भी। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि देवी महात्म्य है क्या। ये भी एक नाम है सप्तशती का, देवी महात्म्य। तो देवी की महिमा क्या है हम ये नहीं जानते, तो इसलिए फिर हम उसका तरह तरह से दुरुपयोग करते हैं। लड़के लड़कियों की खिलवाड़ की चीज़ बन जाता है वो। तो दुर्गा सप्तशती क्या है? अब वैसे तो सप्तशती है तो प्रकट ही हो रहा होगा कि 700 उसमें श्लोक हैं। एक और ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं, कौन सा? तो कुछ बात है इस आंकड़े में, है 700। सप्तशती में भी 700 हैं और भगवद गीता में भी 700 हैं। तो
क्या है दुर्गा सप्तशती? मार्कंडेय पुराण है, उसका एक भाग है दुर्गा सप्तशती। और मार्कंडेय पुराण ऋषि मार्कंडेय के नाम पर है, वेदों के पुराने ऋषियों में से हैं। वेदों की कई प्रमुख ऋचाएँ उनके नाम हैं। तो ऋषि मार्कंडेय क्या कर रहे हैं? अपने आश्रम में ज्ञान दे रहे हैं और उसी वार्तालाप में दुर्गा सप्तशती को वो उद्घाटित कर देते हैं। ज्ञान जानते हो किसको दे रहे हैं वो? पक्षियों को। पक्षियों को ज्ञान दे रहे हैं। तो वो सांकेतिक बात है। जो ज्ञान देने वाला है वो पुरुष है। पुरुष माने चेतना। जो सुनने वाला है वो पक्षी है। पक्षी माने प्रकृति। और ज्ञान जब भी दिया जाएगा वो चेतना के द्वारा प्रकृति को दिया जाएगा, चेतन के द्वारा जड़ को दिया जाएगा। जो समझता है, जिसको हम चैतन्य पुरुष कहते हैं, उसके द्वारा उसको दिया जाएगा जो समझ सकता है पर अभी नहीं समझता। तो कहानी उसमें कैसे शुरू होती है? कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक राजा है और एक वैश्य है। और राजा हैं सुरथ नाम के, और न्याय प्रिय राजा हैं, दयालु राजा हैं, सीधे भले आदमी हैं और अपने लोगों का अच्छा ख्याल रखते थे। ये सब है। पर उन पर बाहर से एक सेना आक्रमण कर देती है, लड़ने जाते हैं लेकिन हार जाते हैं। तो उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा वो जो आक्रमणकारी हैं वो छीन लेते हैं। तो राजा पर एक तो हार का दुख, दूसरे राज्य खोने का दुख, तीसरा ये कि मैं अच्छा आदमी हूँ फिर भी मुझे अपमान और हार क्यों झेलनी पड़ी, इस बात का दुख। वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनके ही मंत्रियों ने और अन्य लोगों ने सबने मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रखा है। तो राजा का मन एकदम खिन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं दिल का टूट जाना। क्षुब्ध हो जाते हैं जीवन से ही। और उन्हें दिखता है कुछ रखा नहीं है। जो बाहर वाले हैं वो तो छोड़ देते ही हैं, आके राज्य लूट ले गए। जो अपने लोग थे, जिनको अपना मानते थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भीतरी साजिश करी। बाहर वालों ने बाहर से मारा, भीतर वालों ने भीतर से मारा। तो ये सब देखकर बड़े क्षुब्ध मन के साथ, बड़े चिंतित और शोकाकुल होकर के जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा सुरथ है। ये हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे इसमें कितने अध्याय आने हैं? 13 अध्याय आने। 13 अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा गया है। तो ये पहला ही अध्याय है, पहला चरित्र। तो ये जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं जंगल में एक व्यापारी भी आए हुए हैं। व्यापारी कौन है? ये भी सज्जन व्यापारी थे। इन्होंने भी अपने घर कुटुंब, नात रिश्तेदार, भृत्यों, नौकर चाकर सबकी भी देखभाल करी थी पूरी। पर ये पाते हैं कि इनके लोग इनकी संपत्ति के लालच में इनके ही विरुद्ध हो गए हैं। और इन्हें व्यापार में घाटा हो गया तो घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया। जिन घर वालों को और दोस्त यारों को इन्होंने स्नेह के साथ पाला पोसा था, उन्होंने ही व्यापार में घाटा होने पर इनका अपमान करके इनको अलग कर दिया। तो ये भी बड़े आहत होकर के जंगल में आए हुए हैं। और इनका तो ऐसा था कि सोच रहे थे कि जंगल चले जाऊं, वहाँ कोई मुझे जंगली जानवर खा के ख़त्म ही कर दे, मैं जीना ही नहीं चाहता। ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा जिसमें पहली बात तो व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जिनको अपना माना था उन्होंने ही बड़ी चोट दे दी। तो ये राजा और ये वैश्य हैं, दोनों खिन्न मना, दोनों ही जगत से हार और चोट खाए हुए घूम रहे हैं। तो जाते हैं, वहाँ इन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है जंगल में। तो ऋषि का आश्रम नहीं दिखाई देता अगर राजा राज्य में और वैश्य व्यापार में रह जाते।
तो ऋषि का आश्रम अक्सर दिखाई तब देता है जब जगत से करारी चोट मिल चुकी होती है। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ अद्भुत सा। एक तो माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है, दूसरे वहाँ सब नन्हे जानवर बैठे हुए हैं। और ऋषि अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और वो सब जानवर भी बैठे हुए हैं, वो भी अपना जैसे सुन रहे हों। और जानवर बैठे हैं छोटे, ये तो बात है, जानवर बैठे हैं, पक्षी वगैरह बैठे हैं। बड़ी बात ये है कि हिंसक पशु भी हैं जो उन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे वहाँ पर। भी जंगल में और कहीं कुछ करते होंगे, पर उस जगह पर ऋषि के आश्रम में बड़े हिंसक पशु भी वो छोटे जानवरों को नुकसान नहीं दे रहे। तो आश्चर्य होता है क्या, ये कैसे हो गया? प्रकृति का ये रूप भी हो सकता है। मार्कंडेय ऋषि की बात कर रहे थे, वो पक्षियों से बात कर रहे थे, वहाँ भी प्रकृति का हमें एक रूप देखने को मिल रहा था जो सुनने को तैयार है। प्रकृति ही है जो जड़ है और प्रकृति ही है जो चेतन होने को भी तैयार है। तो पक्षियों से बात कर रहे हैं और यहाँ हम पा रहे हैं कि पशु पक्षी ही हैं जो अपना वहाँ पर आपस में सौहार्द से और सहकार से बैठे हुए हैं। ये क्यों पशुओं की बार बार क्यों बात हो रही है? जहाँ पशुओं का उल्लेख है वहाँ वास्तव में इशारा हमारी पशुता की ओर है कि ऋषि के सानिध्य में आकर के हमारी पशुता भी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने लगती है। पशु की अपनी सीमाएं होती हैं जो प्रकृति ने बांध रखी होती हैं, वो उनका उल्लंघन करने को तैयार हो जाती है। तो आशय यही है कि जब तुम ऋषि के पास आते हो, ऋषि माने कोई व्यक्ति नहीं, बोध का एक स्रोत, जब तुम ऋषि के पास होते हो तो तुम्हारी चेतना तुम्हारी पशुता के बंध से बाहर आने लगती है। जो तुम सामान्यतः व्यवहार करते थे उससे कुछ अलग, उससे ऊंचे दर्जे का व्यवहार तुम दर्शाने लगते हो। तो ये दोनों ऋषि से पूछते हैं, कहते हैं ये ऋषि थोड़े हमें अद्भुत लग रहे हैं, इनसे कुछ पूछा जाए। तो दोनों ऋषि से पूछते हैं और दोनों की जिज्ञासा मूल में एक ही है। कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, हमने दुनिया से चोट खाई, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि दुनिया से चोट खा करके हमारा जो मन है वो कुछ बातें जान गया है सैद्धांतिक रूप से। क्या बातें जान गया है? कि हाँ अपना कोई नहीं होता, मोह ममता से बहुत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ जंगल में हैं तो हम पा क्या रहे हैं कि हमारा मन अभी अपने राज्य और व्यापार में ही लगा हुआ है। अब जैसे वो कहते हैं कि हम जब अपने काम में होते थे पीछे, तो अपने पशुओं का और अपने भृत्यों का, अपने दासों का भी पूरा ख्याल रखते थे और हम ये भी देखते थे कि उनकी संगत अच्छी रहे और उनकी हर तरह से भलाई होती रहे। अब वही लोग जिनकी हम भलाई चाहते थे उनसे हमें चोट पड़ी, हम जंगल आ गए, लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंता अभी उन्हीं की बनी हुई है। हम यहाँ बैठ के भी विचार यही कर रहे हैं कि कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमें बड़े गहरे घाव दे दिए। हमारा मन उनसे भी अनासक्त नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों है ऋषि? हम सब जान रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। घटना चक्र ने संसार की असलियत बिल्कुल उघेड़ कर हमारे सामने रख दी है, लेकिन मन मान तब भी नहीं रहा है। मन ने जिसको जान लिया कि अपना नहीं है, उससे वो अभी भी मोहित और आसक्त है। तो ये क्या है ऋषि? हम क्यों दुख पा रहे हैं? जो भ्रमित हो, दुख पाता हो, उसका तो समझ में आता है, भ्रम है तो दुख है। हम तो भ्रमित भी नहीं हैं। हमें तो कालचक्र ने जगत की पूरी सच्चाई बिल्कुल खोल करके दिखा दी है उसके पूरे विभत्स रूप में, लेकिन हम फिर भी पा रहे हैं कि मन हमारा, दिल हमारा अभी भी संसार में ही अटका हुआ है। प्रभु ये क्या है? हम जानते बूझते भी मूर्ख क्यों बन रहे हैं? हम समझदार होकर भी लाचार क्यों हैं? तो ऋषि मुस्कुराते हैं, ऋषि बोलते हैं ये महामाया है। ये महामाया है। सामने होती है सच्चाई, ये फिर भी उसको छुपा देती हैं और उसको छुपा करके तुम्हें वो दिखा देती हैं जो सत्य है ही नहीं। ये महामाया है, ये उनकी करनी है। तो इन दोनों में उत्सुकता उठती है। कहते हैं कौन है महामाया, बताइए इनके बारे में कुछ। तो यहाँ से देवी के विषय में उल्लेख शुरू होता है
तो ऋषि कहते हैं बैठो बताते हैं फिर। तो राजा और व्यापारी दोनों पूछते हैं कि कौन है ये महामाया आप जिनकी बात कर रहे हैं ऋषिवर। तो ऋषि कहते हैं ये वही हैं जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को भी सुला दिया था। दोनों की उत्सुकता और जगती है, कहते हैं भगवान को सुला दिया, भगवान को सुला दिया कैसे? तो बोलते हैं सुनो फिर कहानी। फिर जैसे पुराणों की विधि है, ये पौराणिक तरीका है, लहजा है पुराणों का एक। कहते प्राचीन काल में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु सो रहे थे महामाया के प्रभाव में। वो सो रहे थे और उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हो गए। और ये दोनों राक्षस थे, ये पैदा हुए। उन्होंने कहा भगवान तो सो रहे हैं, तो उन्मत्त हो गए, दौड़े कि ब्रह्मा को मार देंगे और हम ही परमेश्वर बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बड़े घबराए, बोले अब ये तो लीले लेते हैं। वो विष्णु के पास पहुंचे कि बचाओ भाई, ये क्या आपके ही शरीर से उत्पन्न 2 राक्षस मुझे मारने को तैयार हैं। विष्णु सो रहे हैं, उठने को तैयार नहीं। तो जिसने विष्णु को सुला दिया, सुलाने का मतलब समझते हो, जो ऊंचे से ऊंचा है उसको भी मदमत्त कर दे, जो उसको माया कहते हैं। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको भी जो मद में डाल दे, नींद में डाल दे, बेहोशी में डाल दे, अचेत कर दे, उसको माया कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं माया की स्तुति की। बोले हे देवी, आपको मैं उपमा भी क्या दूं, आपकी स्तुति क्या करूं और आपसे प्रार्थना क्या करूं? आप तो स्वयं विष्णु को वश में करे हुए हैं। तो कहते हैं देवी प्रसन्न हो गई। देवी प्रसन्न हो गई और विष्णु जी की आंखों से निकलकर प्रकट हो गई और विष्णु उठ बैठे। विष्णु उठ बैठे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बचाइए महाराज, वो मधुकैटभ पीछे। तो फिर विष्णु में, उन राक्षसों में फिर वही पौराणिक परंपरा, 5000 साल तक युद्ध हुआ। ये 5000 साल तक कहाँ लड़ाई चली, वो हारने को तैयार नहीं दोनों राक्षस। फिर माया का प्रभाव, माया ने उन दोनों राक्षसों को विष्णु पर प्रसन्न कर दिया। राक्षसों ने कहा ये विष्णु जो है ये बड़ा वीर है, हम 2 हैं, ये अकेला है, 5000 साल से हमारा मुकाबला कर रहा है, हार नहीं रहा है। तो दोनों विष्णु पर प्रसन्न हो गए। ये माया आपको आपके ही विनाश तक ले जाती है। तो दोनों कहते हैं विष्णु से, वीर मांगो, क्या वर मांगते हो, हम प्रसन्न हैं तुम पर। विष्णु बोले एक ही वर चाहिए, तुम दोनों मरो और मेरे ही हाथ से मरो। तो राक्षस दोनों क्या बोलते हैं, तथास्तु। और फिर दोनों का वध कर दिया विष्णु ने, राक्षसों की दिए हुए वरदान से। यही माया। तो ऐसे करके जो पहला अध्याय है, जो पहला चरित्र भी है दुर्गा सप्तशती का, वो समाप्त होता है। इसमें जो समझने वाली बात है वो जानना, जिस मद की, जिस निद्रा की बात हो रही है, जिसने स्वयं विष्णु को वशीभूत कर लिया था, वो हमें जन्म से मिली हुई है। इसीलिए उसे जन्मदात्री भी कहते हैं, इसीलिए उसे जगत जननी भी कहते हैं। हम अचेत ही पैदा होते हैं, हम निद्रा में ही पैदा होते हैं, हम बेहोश ही रहते हैं सदा। वो बेहोशी ही जन्म लेती है, वो बेहोशी जन्म ही नहीं लेती, कह सकते हो वही बेहोशी जन्म देती है। इसीलिए उसको कहते हैं महामां भी, वो महामाता भी है। लेकिन वही जो तुम्हें अपने चारों ओर दिखाई देता है अपनी बेहोशी में, अपने बंधनों के रूप में, वही तुम्हारी मुक्ति का भी कारण बन सकता है अगर तुम उसको जान लो, समझ लो। और ब्रह्मा जी ने यही करा। संकेतों को समझना होगा, नहीं तो हम मूल अर्थ से वंचित रह जाएंगे। ब्रह्मा जी ने यही करा। उन्होंने कहा कि आप तो इतनी अज्ञेय हैं
कि आपकी तो स्तुति भी नहीं की जा सकती। और जिसने मान लिया कि ये जो रहस्य है ये बुद्धि से समझने का नहीं है, क्योंकि बुद्धि भी इसी रहस्य की गिरफ्त में है, तो बुद्धि से समझ कैसे लेगी? ये रहस्य तभी पता चलता है जब तुम इसका अवलोकन करो। जो बाहर चल रहा है जिसको रहस्य बोल रहे हो उसका भी, और वो जो बुद्धि भीतर बैठी है जो इस रहस्य को देख रही है उसका भी, दोनों को जब एक साथ देख लो तो तुम इससे मुक्त हो जाते हो। इसके बारे में बहुत धारणाएं बना के काम नहीं चले, क्योंकि धारणाएं भी उसी नशे का हिस्सा ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती को मुक्तिदाता ग्रंथ कहते हैं। कोई पूछे कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, हम कब मानेंगे कि ये सफल हो गई? जब तुम आओगे तीसरे चरित्र में तो तुम पाओगे देवी वरदान देती हैं मुक्ति का। जो उनसे मुक्ति मांगे, जिसने मुक्ति नहीं मांगी उसको नहीं देती, जिसने मुक्ति का वरदान मांगा देवी उसे मुक्ति का वरदान दे देती हैं, और वहीं पर जाकर के ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। तो ये ग्रंथ मुक्तिदाता है। किससे मुक्तिदाता है? माया से मुक्ति दिला देता है। माया ही माँ है, माया ही देवी है, माया ही प्रकृति है। इन सब शब्दों को एक साथ मानना। माया ही माँ है, माया ही मृत्यु है, माया ही देवी है, माया ही शक्ति है, माया ही जननी है और माया ही हरणी है। वही जन्म देंगी, वही मृत्यु देंगी, वही सब कुछ तुम्हें दे देती है, वही सब कुछ तुमसे वापस भी ले लेती है। तुम उनको जान लो, तुम उनको समझ लो, तुम उनके समक्ष अपना अहंकार नमित कर दो तो मुक्ति दे देंगी। और तुम उन्हें समझो नहीं, तुम लिप्त होने लग जाओ उनसे, जो कि अहंकार की बात है। उनका बड़ा अपमान है कि तुम उनके सामने आदर से झुकने की जगह उनसे लिप्त होने लग गए, या उनके विरुद्ध होने लग गए, या आसक्त होने लग गए, तो फिर तुमको बंधन में रहने की सजा मिल जाती है। देवी कोई व्यक्ति नहीं है, देवी कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, देवी कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं है। देवी एक बहुत सशक्त प्रतीक है तुम्हारे भीतर के बंधनों का, जिनसे तुम मुक्त होना चाहते हो। बंधनों का भी प्रतीक है देवी, और मुक्तिदात्री भी देवी स्वयं ही है। वास्तव में कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ जो है तुम्हारे बाहर और तुम्हारे भीतर, इसको जानो, इसको समझो। इसको भोगने के लिए नहीं आए हो तुम, इसको समझने के लिए आए हो तुम। उसी समझने को कहते हैं नमन करना भी। और जो समझ गया वो मुक्त हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो बहुत दुख झेलेगा। ये सिद्धांत है जिसको बड़े रोचक तरीके से एक बोध कथा के रूप में दुर्गा सप्तशती हमारे सामने रख देती है। ठीक है, तो पहला अध्याय स्पष्ट हो रहा है। ये है देवी। अब बताओ इस पूरी चीज में उस उपद्रव का कहाँ स्थान है जिसकी तुम बात कर रहे थे, जो अभी आया था ना तुम्हें संदेश? जी। उस उपद्रव के लिए इस पूरी कथा में कोई जगह है? मैं इसी पे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जैसे कहानी की शुरुआत में बात आती है ना कि भगवान विष्णु के ऊपर महामाया का ये प्रभाव होता है कि वो निद्रा में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं, और मधु कैटव पे ये कहते हैं प्रभाव होता है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनको लगता है कि अच्छा है, विष्णु तो बड़ा अच्छा है, और अहंकार में वो कहते हैं हम इसे वरदान देंगे अब। तो मैं ये दिख रहा था कि हमारे ऊपर जो एक तरह से महामाया का एक प्रभाव हो रहा है, वो शायद वो यही वाला हो रहा है कि प्रसन्न कर दिया, उत्तेजित हो गए। जिन दिनों में आपको और बोधपूर्ण हो जाना चाहिए, आपको और गहन गुरु गंभीर हो जाना चाहिए, उन दिनों में आप उत्तेजित हो जाते हो और ज़्यादा पशुओं वाली हरकतें शुरू कर देते हो। एक आदमी शायद साल के अन्य दिनों में फिर भी थोड़ा संयमित रहता हो, उसकी दृष्टि में कुछ सफाई रहती हो, उसकी समझ में कुछ गहराई रहती हो, लेकिन हम पाते हैं कि जब हमारे त्यौहार उत्सव आते हैं तो व्यक्ति एकदम ही मनचला हो जाता है। उसका अहंकार और ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है। उसके भीतर जो गिरी से गिरी और बुरी से बुरी वृत्तियां हैं, अजीब, ये
माया है वो उत्सवों के समय ज्यादा प्रकट होने लग जाती हैं। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि शराब की खपत नौ दुर्गा में 2 गुनी 4 5 गुनी हो जाती। इतना ही नहीं, कई अन्य तरह की भी विलासिता की चीजें होती हैं, भोग की चीजें जो नौ दुर्गा में ज्यादा बिकने लग जाती हैं। ये कैसे संभव हो पाता? त्योहार तो आते हैं हमें होश देने के लिए, हमें शांति, शील, संयम देने के लिए, और हम त्योहारों का उपयोग कर रहे हैं अपनी पशुता की आग में और घी डालने के लिए। माया ही है माँ की करनी। इसी त्योहार में जो दुर्गा सप्तशती को सुनेगा, समझेगा, गह लेगा, जी लेगा, मुक्त हो जाएगा। और इसी त्योहार में न जाने कितने लाखों लोग होंगे जो और बंधन में गिर जाएंगे और कीचड़ में धंस जाएंगे, अपने लिए उम्र भर के बंधन तैयार कर लेंगे। माँ कहती है तुम मुझसे जो मांगोगे मिलेगा, तुम्हें मुक्ति चाहिए मैं मुक्ति दे दूंगी, और तुमको उपद्रव और मनोरंजन और भोग यही चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। ऐसा कोई और भी कहता है? कौन कहता है? कौन कौन कहता है? इतनी बार दोहराया है ना। भगवत गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, जो चाहिए मुझसे मिलेगा पार्थ, जो चाहिए मिलेगा। मैं तुम्हें ऊंचे से ऊंचा भी दे सकता हूं, मैं तुम्हें नीचे से नीचा भी दे सकता हूं। मैं तो अकर्ता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो दर्पण जैसा हूं। दर्पण के हाथ में कुछ होता है? दर्पण की अपनी कोई स्वेच्छा होती है? वो क्या करता है? बस जो तुम हो प्रतिबिंबित कर देता है। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। बिल्कुल वही बात देवी यहां पर कह रही हैं। तुम नौ दुर्गा का दुरुपयोग करना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए मनोरंजन, खरीदारी, शराब, लिप्सा, वासना, इसका उत्सव है। तो ठीक है, मैं नहीं तुम्हें रोकने आने वाली। और अगर तुम्हें बोध चाहिए और मुक्ति चाहिए तो वो भी तुम्हें मैं सहर्ष दूंगी। तुम मांगो तो सही, पर मांग कौन रहा है? मांगने वाला चाहिए, देवी दे देती है। देवी इसे अर्थ समझ रहे हो ना? देवी माने क्या? देवी माने ये सब कुछ जो प्रकृति के अंतर्गत आता है, पूरा संसार, तुम और तुम्हारा पूरा जीवन। तो देवी तुम्हें जो मांगो वो दे देंगी। इससे आशय क्या हुआ? तुम्हें जीवन मिला है, तुम जो मांगोगे जीवन तुम्हें दे देगा। तुम सही मांगना सीखो। जीवन अगर तुम्हें दुखी कर रहा है, जीवन अगर तुम्हें बंधन में रखे हुए है, जीवन अगर तुम्हें सब उल्टी पुल्टी ही चीजें दे रहा है, जीवन को दोष देना है, इसका मतलब है तुमने यही मांगा है, यही मांगा है। तुम जो मांगोगे जीवन तुम्हें वही देगा। तुम एक बार साफ मन से सही मांग रख तो देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सीख है, ये समस्त अध्यात्म की सीख है। चाहे वो वैष्णव मार्ग से आए, चाहे वो शाक्त मार्ग से आए, मार्ग कोई भी हो, बात तो एक ही होगी ना, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। तो ये हुआ पहला अध्याय। इसमें मैं एक चीज़ और पूछ रहा था। अक्सर अध्यात्म में शमन दमन की बहुत बात की जाती है। हम कहते हैं एक तरह से कि हमारे अंदर जो एक तरह से प्रकृति है उसका हम शमन या दमन करते हैं। उसकी दूसरी ओर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ ऋषि हमें समझा रहे हैं कि उनके आगे नमित होना है, उनकी स्तुति करनी है। तो ये शायद एक थोड़ा अलग तरीका है। ये थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। ज्ञान मार्ग तो सीधे ही कह देता है जानो समझो,
दूरी बनाकर रखो, है ना। जो शब्द होता है वो क्या होता है, विरक्ति, वैराग्य, डिटैचमेंट। वहां एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जरा सी दूरी रखनी है, साक्षी बनना है। जो देवी मार्ग है उसमें कहते हैं नमित हो जाना है। ये भेद जो समझ लेगा कि नमित हो जाना और साक्षी हो जाना एक ही बात है, वो बहुत दूर तक जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। साक्षी होना और भक्त हो जाना वास्तव में अलग अलग नहीं है। हाँ, ये ऊपरी तौर पर अलग प्रतीत हो सकते हैं, और अज्ञान में हमने इनको प्रदर्शित ऐसे कर दिया है, लोक परंपरा में इनको चित्रित और वर्णित ऐसे कर दिया है जैसे बहुत अलग अलग हो। ये अलग अलग है नहीं। देखो, नमित होने का क्या मतलब होता है? नमित होने का मतलब होता है कि मैं अपने से किसी बहुत ऊंचे के सामने खड़ा हुआ हूँ। वो इतना ऊंचा है कि मैं उसे अपनी मुट्ठी में नहीं भींच सकता, अपनी जेब में नहीं रख सकता, मैं उसका भोग नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा है। यही तो साक्षित्व है ना। सर झुकाने का मतलब है मेरे सामने जो है वो मुझसे बिल्कुल अलग आयाम का है। जो तुमसे अलग आयाम का है, क्या तुम उससे संबंधित हो सकते हो? क्या तुम उससे आम प्रकार का कोई रिश्ता बना सकते हो? क्या तुम उस पर अपने गंदे हाथ रख सकते हो? यही साक्षित्व है। मैं दूर हूं, मैं छूऊंगा नहीं। बस जो साक्षी है वो कह देता है जो सामने घट रहा है वो प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। और नमित होने में तुम कह देते हो जो सामने है वो भगवान है, मैं भक्त हूं। लेकिन दोनों ही कथनों में एक बात साझी है, हम दोनों में आयामगत अंतर है। मैं कहूं मैं पुरुष हूं, सामने प्रकृति है, तो भी मैं एक बात मान रहा हूं, क्या हम दोनों अलग अलग है? जब अलग अलग है तो लिप्तता नहीं चलेगी। और मैं कहूं कि मैं भक्त हूं, सामने भगवान है, या मैं भक्त हूं, सामने देवी हैं, तो भी मैं क्या मान रहा हूं कि दोनों अलग अलग हैं, तो लिप्त नहीं हो सकते। वही साक्षित्व है, वही भक्ति है, दोनों एक ही बात है। तो इनको अलग नहीं मानना चाहिए। और भक्ति के नाम पर अज्ञान से भरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान के नाम पर ऐसा ना हो कि तुम नमन करने से बच रहे हो। ज्ञानी अगर नमित नहीं है, ज्ञानी अगर ऐसा है कि ज्ञान ही उसका ताज बन गया है, और वो कह रहा है कि सर झुकाऊंगा तो मुकुट गिर जाएगा, तो ये कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो जिसके ज्ञान ने उसका सर झुका दिया हो। हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिन सिर भार। कौन है? कबीर साहब। सर हल्का होगा तो तर जाओगे। और कौन डूबता है? जिनका सर। तो ज्ञानी असली वही है जिसके ज्ञान ने उसका सर भारी नहीं कर दिया, हल्का कर दिया है, जिसके ज्ञान ने उसके सर को झुकने की स्वतंत्रता दे दी है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी को भक्त होना पड़ेगा, ज्ञानी को नमित होना पड़ेगा। और भक्त वो है जो जान गया है कि मुझ में और उसमें एक आयामगत अंतर है, इसलिए मैं भोग नहीं कर सकता। भक्त में वैराग्य ना आ गया हो, भक्त में साक्षित्व ना आ गया हो, भक्त में जगत के प्रति उदासीनता ना आ गई हो, भक्त पुरुष प्रकृति भेद न समझ गया हो, तो भक्त कैसा है? फिर भक्ति कहां कर रहा है? फिर तो उसने भगवान को अपने ही तल पर गिरा दिया है। ये वो भगवान का मान नहीं रख रहा है, भगवान का तो वो घोर अपमान कर रहा है। भगवान को बिल्कुल अपने जैसा बना रहा है, भगवान के बारे में किससे कहानियां गढ़ रहा है। भक्त वो है जो जाने कि भगवान मुझसे बहुत बहुत दूर हैं। हाँ, उनके निकट आने की संभावना पूरी है, लेकिन मैं तभी कहूंगा कि निकट आ गया जब वास्तव में निकट आ जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि हूं तो मैं वही पुराना मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुटिल भी हूं, खल भी हूं, कामी हूं, लेकिन साथ ही साथ कहूं कि मैं अपने भगवान से अनन्य हूं। ये नहीं चलेगा, ऐसी भक्ति झूठी है, ऐसी भक्ति झूठी। एक तरह से मैं अपने आप को इस लायक बनाऊंगा कि मैं इस लायक बनाऊंगा कि अपने भगवान से युक्त हो पाऊं। योग हो जाए तो हमारा वियोग मिटे।
लेकिन जब इस लायक, इस काबिल, ऐसा सुपात्र बन पाऊंगा कि भगवान के तल पर आ गया, अपना तल त्याग करके, सिर्फ तब दावा करूंगा योग का। ये नहीं करूंगा कि जो मेरी जिंदगी चल रही है, साथ में मैं भगवान की एक छोटी सी ऐसे मूर्ति लेके चल रहा हूं, कह रहा हूं मैं तो अपने भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, मैं अपने भगवान से अभिन्न हूं, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। अपनी ही रोजमर्रा की गंदी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता भगवान को, ये महापाप हो जाएगा ना। उनको अगर अपने जीवन का हिस्सा बनाना है तो मुझे पहले अपने जीवन को साफ करना पड़ेगा। मुझे अगर ईश्वर को अपने जीवन में उतारना है तो पहले उनके लायक एक आसन तैयार करना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा, तब माने मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। और हम इन उत्सवों पर क्या पा रहे हैं? हम स्वयं को बदल नहीं रहे, हम दैवीय सत्ता को भी अपने ही पुराने अंधे, बेहोश और गंदे जीवन का हिस्सा बना ले रहे हैं। हमें चाट पकौड़ी खाने का शौक है, तो त्योहार आ गए, नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली, हम क्या करेंगे? चाट पकौड़ी खाएंगे। त्योहार ने तुम्हें बदला है क्या? या तुम्हें तुम्हारी वृत्तियों में और लिप्त करने का मौका दे दिया? ये तुमने बदला है क्या स्वयं को? त्योहार इसलिए हैं ताकि तुम साल भर जैसे रहते हो उससे कुछ अलग होने की झलक पा पाओ। ये तुम्हें अलग कोई झलक मिल रही है, या जो तुम्हारे व्यक्तित्व का और जीवन का सबसे निचला हिस्सा है उसे ही और विस्तार मिल रहा है? मतलब एक तरह से अपने आप को माँ का भक्त बोलना एक तरह की उपलब्धि है। माँ का भक्त अपने आप को बोलने के लिए बहुत बड़ा आदमी चाहिए, बड़ी मेहनत करी हो, बड़ी पात्रता दिखाई हो, बड़ा मूल्य चुकाया हो, सिर्फ उसको अधिकार है कि कह पाए कि मैं भक्त हूं, मां का भक्त, कृष्ण का भक्त। जैसे स्वयं को ज्ञानी कहना आसान बात नहीं होनी चाहिए, वैसे ही स्वयं को भक्त कहना हल्की बात नहीं होनी चाहिए। ये नाच गा के, कूद फांद मचा करके, चाट पकौड़ी खा करके, रात रात भर वासना में लिप्त रहकर नवदुर्गा में और नशा करके तुम अपने आप को किस अधिकार से भक्त बता रहे हो भाई? ये 9 दिन तो बल्कि तुमने देवी के अपमान के दिन बना दिए। इस प्रकार के लोग जैसी नवदुर्गा मनाते हैं, इससे भला तो था कि ये न मनाते, ताकि नवदुर्गा का निर्मल निश्चल रूप कम से कम कुछ मुट्ठी भर चंद लोगों में साफ बचा तो रहता। अभी तो इन्होंने आम संस्कृति में ही पूरे पर्व को दूषित कर दिया। जिन लोगों को न धर्म से सरोकार, न अध्यात्म से मतलब, न देवी से कोई लेना देना, वो भी पहुंच जा रहे हैं डांडिया। डंडियां बजाने से बोध थोड़ी जागृत हो जाएगा, पहले मन और नीयत तो साफ होनी चाहिए ना। इरादा ही गलत है, उद्देश्य ही दूषित है, तो ये नाच गा करके क्या मिलेगा? वो तो फिर रंगरेलियां हो गई, वो तो फिर व्यभिचार हो गया एक तरह का। मैं नाचने गाने के विरुद्ध नहीं हूं, मैं कह रहा हूं देवी के नाम पर उत्सव करने से पहले थोड़ी योग्यता, थोड़ी पात्रता अर्जित करो। साल भर जीवन ऐसा जियो कि नवदुर्गा में देवी के सामने मुंह दिखाने लायक रहो। देवी पूछती हैं, तुम किस अधिकार से नाच गा रहे हो? साल भर तुमने ऐसा क्या किया जो आज नाच गा रहे हो? परीक्षा में प्रसन्न होने का अधिकार किसको होता है? जिसने साल भर पढ़ाई करी हो। साल भर पढ़ाई करी नहीं, परीक्षा में तुम इतने प्रसन्न दिख रहे हो, किस अधिकार से? कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं है, बस एक उद्देश्य है, सस्ता मनोरंजन। एक
आचार्य जी, एक प्रश्न मेरे पास और था कि सबसे पहली बात तो मुझे ये सुनकर कि हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जो बिल्कुल इस त्योहार के केंद्र में है, और उसकी जो जिज्ञासा जहाँ से वो शुरू होता है वो इतनी साधारण है, वो ऐसी सी बात है जो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति आज से 1000 साल पहले भी उससे मेल खा सकता था। और आज मुझे भी दिखता है कि मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत है कि मुझे देखने में लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, पर उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि मेरा उनके साथ एक लगाव, एक मोह जो है अभी भी बना हुआ है, और मैं इस पूरी जो मझधार है इससे बाहर निकल नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है। तो एक मुझे ये बात भी समझनी है कि ऐसा क्या हुआ कि जब ग्रंथ इतनी साधारण और एकदम सीधी बात कर रहा था, उसके बाद भी साल दर साल लोग इससे दूर होते गए, लोग इसके महत्व को अपने जीवन में नहीं समझ पाए। माया है और कुछ नहीं, माया है भाई। जो पहला अध्याय है उसके केंद्र में बिल्कुल यही प्रश्न है, सिर्फ यही प्रश्न है जो पहले अध्याय को परिभाषित कर देता है। हम सब समझ रहे हैं मुनिवर, हम मूर्ख लोग नहीं हैं। एक सफल राजा रहा है, एक सफल व्यापारी रहा है, दोनों के अभी दुर्दिन आ गए हैं वो अलग बात है, पर दोनों लंबे समय तक अपने अपने कार्यक्षेत्र में सफल रहे हैं और दुनिया को जानते हैं। मैंने राज्य का संचालन करा है, मैंने व्यापार बनाया और बढ़ाया है, और हम अब ये भी देख रहे हैं कि हमें अपनों से ही धोखा मिल रहा है। जिस जगत में हमने अपना सुख खोजा था, जिस जगत में हमने अपनी तरफ से अच्छे और ऊंचे काम करे थे, उसी जगत से हमें धोखा मिल रहा है। ये भी देख रहे हैं कि धोखा मिल रहा है, जगत वो चीज़ नहीं है जो हम सोच समझ रहे थे। मोह नहीं जा रहा तब भी। यही प्रश्न है, जानते बूझते मूर्ख क्यों बन रहे हैं ऋषिवर, ये बताइए हमको, ये बात क्या है ऋषिवर? आप हमें ऐसी कोई बात नहीं बता पाएंगे जो हमें पहले से पता नहीं है। जो आपको पता है वो हमें भी पता है। आप कहेंगे जगत मिथ्या है, हम जानते हैं। आप कहेंगे अकेले आए हो अकेले जाओगे, वो भी हम जानते हैं। आप कहोगे मनुष्य स्वार्थ का पुतला है, हम वो भी जानते हैं। आप कहोगे सब संबंधों का आधार मोह ममता आसक्ति होती है, हम वो भी जानते हैं। आप कहोगे कि मनुष्य की मूल वृत्ति पाशविक होती है, हम वो भी जानते हैं। आप कहोगे कि रिश्ते तभी तक चलते हैं जब तक उसमें परस्पर लाभ और लेन देन हो रहा हो, वो भी हम जानते हैं। आप हमें कुछ नया नहीं बता पाएंगे ऋषिवर। हम ये सब जानते हुए भी दुखी इतने क्यों हैं? वो कह रहे हैं मेरे वहां जो नौकर चाकर हैं और जो पशु भी हैं, मैं भटक यहाँ जंगल में रहा हूं, मैं चाह रहा हूं यहाँ के जानवर मुझे खा जाए, मैं मर जाऊं, मैं इतना संतप्त हूं भीतर से। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अरे मेरे उन पशुओं ने खाना खाया होगा कि नहीं। मेरे परिवार में कुछ छोटे थे मेरे स्वजन, और मैं उनको कुसंगति से बहुत बचाकर रखता था। मैंने उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, फिर उन्होंने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन मैं जंगल में भटक के भी यही सोच रहा हूं, अरे कहीं उनका कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। माया तू न गई मेरे मन से। ये मोह के धागे क्यों इतने उलझे हुए हैं? मैं सब जानते बूझते भी मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? ये प्रश्न मैं समझता हूं हर उस व्यक्ति का है जो थोड़ा भी जगत को जान पाया है, जिसका नशा थोड़ा भी टूट रहा है, नींद थोड़ी भी खुल रही है। उसको यही सवाल आता है, कुछ भी ऐसा है क्या जो पता नहीं है? उसके बाद भी मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों है? ये पहले अध्याय का केंद्रीय प्रश्न है, जो व्यक्ति नहीं जानता कि ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का केंद्रीय प्रश्न है। मैं थर्रा जाता हूं उसकी दुर्दशा की कल्पना करके। मैं अभी प्रश्न के उत्तर समाधान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो लोग हैं जिन्हें अभी ये प्रश्न उपस्थित भी नहीं हुआ है, जो अभी इस प्रश्न से जूझ भी नहीं रहे, वो कैसी जिंदगियां जी रहे होंगे, ये सोच देना मन को कपा देने वाली बात है। जो आदमी जरा सा भी समझने लगेगा उसको पहली चीज यही दृष्टिगोचर होगी, कुछ छुपा नहीं है, सब देख रहा हूं। बीता जीवन, रीता जीवन,
रिक्त जीवन, तिक्त जीवन। फिर भी उलझा हुआ हूँ। कौन सा ग्रंथ है जो मुझे नई बात बताएगा? कौन सा गुरु है और वो मुझे क्या समझाएगा? होशमंद हूँ। फिर भी कितने बंधन। और जो उत्तर दिया गया है वो कितनी दूर तक जाता है। उत्तर दिया गया है कि बंधन कहीं बाहर से नहीं आता है, जन्मदात्री ही बंधदात्री है। इन दोनों को अगर मिला दो तो क्या बना? जन्म ही बंधन। तो ये मत पूछो बंधन कहां से आया, तुम स्वयं बंधन हो। पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में मूल अंतर। पश्चिम ने खोजना चाहा कि बंधन बाहर कहां कहां से आ रहे हैं और जहां जहां से आ रहे हैं काटेंगे। तो कहा अर्थव्यवस्था से आते हैं बंधन, तो उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में बदलाव होने चाहिए। समाज से आते हैं बंधन, सामाजिक संरचना बदल देंगे। साम्यवाद, ये मार्क्स का विचार। अन्यों ने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। भारत ने ये नहीं कहा मैन इज बॉर्न फ्री। अगर तुम कहोगे कि बॉर्न फ्री है, एवरीवेयर इज इन चेन्स, तो तुमने उत्तरदायी किसको बना दिया है? संसार को, समाज को और संयोग को। न संसार, न समाज, न संयोग। मां ही बंधन है, और मां ही बंधन है तो और हम किसके सामने हाथ जोड़ के कहें कि मुक्ति दो? मां से ही कहेंगे तू ही बंधन है, तू ही मुक्ति दे। तूने ही जन्म दिया है, तू ही मुक्ति देगी। अंतर क्या आता है जब तुम जानने लग जाते हो कि बंधन तुम्हारे बाहर नहीं है, भीतर ही है? अंतर ये आता है कि तुम अपना पक्ष लेना छोड़ देते हो। जब तक ये कहोगे बंधन बाहर है, तो उंगली कहीं बाहर को इशारा करेगी, आंख कहीं बाहर ही ढूंढेगी दोषी को। और जैसे ही जान जाते हो कि एक एक कोशिका में तुम्हारा दोषी निवास कर रहा है, दोष कहां है? प्रत्येक कोश में दोष है। तो फिर तुम किसी और को जवाबदेह मानना बंद कर देते हो। फिर दृष्टि भीतर को मुड़ती है। यही समस्त अध्यात्म का लक्ष्य है। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे ही जो भाव हैं, तुम्हारे ही सब विचार हैं, तुम्हारे ही जितने उद्देश्य हैं, उन्हीं में तुम्हारा बंधन छुपा है। उन्हीं का पुनर्वलोकन करो, अपने आप को ही जांचो परखो, वहीं से मुक्ति मिलेगी। दुनिया को दोष देना भी छोड़ो और दुनिया में मुक्ति को तलाशना भी छोड़ो। दुनिया में नहीं मिलनी है। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है। दुनिया तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। दुनिया अगर तुम्हें दुख दे रही है तो इसलिए क्योंकि तुम भीतर अपने दुख को समेटे संभाले हुए हो। ये पहले अध्याय का मर्म है। इस बात को नहीं समझा और बस कहानी रट कर रह गए तो भी चूक जाएंगे। ये मैंने अपने घर पे भी होते देखा और मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि इस तरह की जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं, लोगों को ये पता होती हैं और लोग उनको हर साल दोहराते रहते हैं। और उनके जब वो खुद पढ़ भी रहते हैं, जैसे आपने शुरुआत में इस बात को कहा भी कि मार्कंडेय ऋषि हैं और वो अपने कहते हैं आश्रम में पक्षियों को शिक्षा दे रहे हैं और उनको सिखाते सिखाते वो फिर एक और कहानी सुनाते हैं जिसमें मेधा मुनि है और वो वहाँ पर सारे जंगल के जानवरों से बात कर रहे हैं और जो हिंसक जानवर भी हैं वो भी वहाँ पे बड़ी सभ्यता से बैठे हैं और सुन रहे हैं बात को। अब अक्सर हमारे मन में एक बात सी बन गई है कि पुरानी कहानी तो ऐसी ही होती हैं, हम उनको परी कथा जैसा समझने लग जाते हैं। हम उनके जो केंद्र में एक बात समझना पड़ेगा। देखो पुराण क्या है। मैं बहुत दफ़े जब बोलता हूँ तो ऐसा लगता भी हो कि मैं पुराणों के बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा हूँ।
पुराण क्या ही समझना पड़ेगा, उनका पक्ष लेने या विरोध लेने की बात बाद में होगी। पुराण रचे गए हैं वेदों के 1000 साल से ज्यादा बाद में। ठीक है, बड़ा लंबा अंतराल है वेदों और पुराणों के बीच में। कोई कारण तो होगा ना, कारण बताए देता हूं। जो पूरा वैदिक साहित्य था वो समाज के एक छोटे तबके तक सिमट कर रह गया था। आम जनता खेतिहर थी, कृषक थी, और उनका जैसा जीवन था उसमें ऊंची आध्यात्मिक बात को ले जाना बहुत सरल नहीं था। इसके अलावा वैदिक काल के उत्तरार्ध तक आते आते जाति प्रथा बड़ी सख्त हो चली थी। वर्ण व्यवस्था न्याय संगत नहीं रही थी, अपनी लोच खो चुकी थी। जाति प्रथा बन गई थी जन्म पर आधारित। तुम किस घर में, किस कुल में जन्म ले रहे हो, उसी से तुम्हारी जाति जीवन भर के लिए निर्धारित हो जाएगी, और उससे फिर तुम्हारे जीने, काम करने का, समाज में स्थान का दायरा, वो सब सदा के लिए बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा। और ये सब जबरदस्त कुरीतियां थीं जिनके कारण आम जनता का शैक्षणिक स्तर और बोध स्तर दोनों गिरता गया। लेकिन फिर भी आवश्यकता तो थी ही कि आम लोगों तक वेदांत के सूत्र पहुंचाए जाएं। अब वेदांत के सूक्ष्म सूत्रों को एक ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या तक कैसे पहुंचाएं जो एक स्थूल जीवन जी रही है और उसका मन ही और बुद्धि ही स्थूल हो गए हैं, कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए फिर कथाओं का सहारा लिया गया। रमण महर्षि से भी जब पूछा गया कि जो बहुत साधारण और औसत बुद्धि के लोग होते हैं उन्हें कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने भी यही कह दिया, बोले कथाओं से। बात तब की नहीं, रमण महर्षि अभी के हैं, 100 साल पहले के। वो भी बोले कथाओं से समझाओ। सिद्धांत समझना दुष्कर होता है, कथा से आसान हो जाता है। तो पुराणों की रचना इसलिए की गई कि उन कथाओं को संकेतों की तरह, प्रतीकों की तरह, कोड की तरह प्रयोग करके कोई आगे गहरी बात बता दी जाएगी। अब जैसे पंचतंत्र है, जानते हो पंचतंत्र की रचना ही क्यों हुई थी? पंचतंत्र पुराण नहीं है, मैं उदाहरण के तौर पे कुछ बोलना चाहता हूँ। पंचतंत्र की रचना क्यों हुई थी? क्योंकि राजा के 3 बेटे, और राजा ने पूरी कोशिश कर ली, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, बिल्कुल निरे मूर्ख। तो राजा उनको लेकर के गए इन पंडित जी के पास, बोले इनको राज्य संभालना है पर इनकी तो कुछ बुद्धि ही नहीं चल रही है, न इनमें शास्त्र बुद्धि है न व्यवहार बुद्धि है, क्या करें? तो क्या करा फिर विष्णु शर्मा ने? उन्होंने कहा मैं इनको जानवरों की कहानियों के माध्यम से राजकाज में दीक्षित कर दूंगा, इनमें व्यवहार बुद्धि में जागृत कर दूंगा, इनको नीति का उपदेश दे दूंगा मैं पशुओं को माध्यम बना करके। तो फिर उसमें एक के बाद एक कहानियां आती हैं जो एक के भीतर से एक निकल रही हैं, जैसे नेस्टेड लूप्स होते हैं, और उनमें सारे जो चरित्र हैं वो कौन है? पशु मात्र ही है। तो इस तरीके से पुराण भी हैं, उसमें कहानियां हैं, उनको कहानी मात्र नहीं मान लेना है, उन्हें कथा मानना है। कहानी किस लिए होती है? मनोरंजन के लिए। कथा किस लिए होती है? शिक्षण के लिए।
वो कथाएं हैं। उनसे सीखना पड़ेगा कि कथा इशारा किधर को कर रही है, क्योंकि उनमें जो कुछ लिखा हुआ है वो इतिहास तो है नहीं, वो तथ्य तो है नहीं, वो वैसा तो कुछ है नहीं जो सचमुच कभी इस पृथ्वी पर घटित हुआ हो, या उसमें यदि थोड़ा बहुत एक तथ्यात्मक भाग है भी तो उसको बस नींव की तरह इस्तेमाल किया गया है आगे और बड़ी कथा बनाने और बताने के लिए, ताकि सीख दी जा सके कि जो घटना घटी हो वास्तव में वो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसमें तमाम तरह की बातें और जोड़ी गईं, उसके कुछ अंशों को बहुत विस्तार दिया गया और कुछ अंश उसमें और अतिरिक्त भी जोड़े गए, ताकि उससे लोगों को सीख दी जा सके। जब तक आप सीख पर ध्यान नहीं देंगे और यही मानते रहेंगे कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तो कभी घटने वाली घटना थी, तो फिर आप एकदम चूक जाएंगे पुराणों से। वो घटना ऐसी नहीं है जो कभी घटी थी। देखो ना, नाम ही क्या है, पुराण। पुराण माने क्या होता है? पुराना। तो उसमें पुरानी घटना नहीं बताई गई है, उसमें वो घटना बताई गई है जो कभी पुरानी नहीं होती। माने वो घटना लगातार घट रही है। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो इतिहास में कभी घटी थी? प्राचीन समय में एक बार ऐसा हुआ कि वायु मार्ग से यात्रा करते हुए फलाने देवता ने फलाने ऋषि को देखा। ये घटना पौराणिक है, माने बहुत पुरानी है। पुरानी है माने प्राकृतिक है, माने हमारी देह में बसी हुई है, माने आज भी घटित हो रही है। पौराणिक घटना वो है जो तब नहीं घटी, आज घट रही है। और जो ये नहीं देख पाए कि वो जो पुराण में कथा है वो आज आपके जीवन में कैसे घटित हो रही है, वो पुराणों से बिल्कुल चूक जाएगा। इसीलिए भारत पुराणों से न सिर्फ चूका है बल्कि पुराणों से उसने बहुत चोट खाई है। ज़्यादातर लोगों के काम नहीं आ रहे पुराण, ज़्यादातर लोगों का तो नुकसान हुआ है पुराणों से, क्योंकि वो उन कहानियों को धर्म समझ बैठे हैं। उन्होंने कथाओं से मर्म नहीं निकाला, उन्होंने कहानी को धर्म बना लिया। ये कितनी दो अलग अलग बातें समझ रहे हो? कथा से मर्म छान लेना एक बात है, कथा से मर्म छान लेना एक बात है, और कहानी को ही धर्म बना लेना बिल्कुल दूसरी बात हो गई ना। भारत ने यही करा है। भारत ने मर्म नहीं पकड़ा, उसने कहानी को धर्म बना लिया। तो संतों ने कहा है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो छलनी की तरह होते हैं। छलनी जानते हो ना? हाँ, छलनी। कह रहे उसमें आटा डालो और आटे में कुछ हल्के फुल्के छोटे मोटे काकड़ पाथर हैं, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसको ही पकड़ लेते हैं। छलनी, जैसे छलनी किसको पकड़ लेती है? आटा उसमें से पूरा छन जाएगा। अब छलनी पकड़ किसको रखेगी? कंकड़ को। बोले ज़्यादातर लोगों के मन ऐसे ही होते हैं। उन्हें तुम ऊंची से ऊंची चीज़ भी दे दो, उस ऊंची चीज़ में जो आसार है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो उसको पकड़ लेते हैं, और जो असली बात है उसको वो गंवा देते हैं। वो तो निकल गई उनसे, उसको वो नहीं पकड़ पाए। आटा निकल गया, उन्होंने वो पत्थरी पकड़ ली। ऐसे होते हैं ज़्यादातर लोग। हमने पुराणों के साथ यही किया है। मतलब मुझे वैसे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे भी याद आ रही है कि शायद दूसरे चरित्र में एक जगह इस चीज़ का भी वृतांत है कि देवी ने मदिरा पान किया। हाँ, और फिर असुरों का संहार किया। ठीक। तो लोगों ने मदिरा पान तो पकड़ लिया। हाँ। मदिरा पान क्या है? मदिरा पान क्या है ये अब हम जब दूसरे अध्याय पे बात करेंगे तो समझेंगे। मदिरा पान वो मदिरा नहीं है उसमें जो दुकानों पर बिकती है। देवी जिस मदिरा की बात कर रही हैं, साफ साफ श्लोक है जो बता रहा है कि वो कौन सी मदिरा है। और श्लोक ये भी बता रहा है कि देवी जिस मांस को खा रही हैं वो कौन सा मांस है। ये बात हम अगले अध्याय में करेंगे। जो दुराचारी है उसका रक्त मदिरा है, जो दुराचारी है उसका मांस भक्ष्य है। तो
साधारण शराब नशा जो कर देती है उसको नहीं पी रही हैं देवी, और न ही वो नन्हे कमजोर बेजुबान जानवरों को मारकर मांस खा रही हैं। जो नालायक सब दैत्य राक्षस अधर्मी घूम रहे हैं उनको वो लीले ले रही हैं, उनका भक्षण कर रही हैं। तो उस मदिरा और उस मांस की बात हो रही है। ये सब बातें हम अब आगे करेंगे जब दूसरे अध्याय पर आएंगे। अभी आज इतना पर्याप्त है।